नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं एनटीपीसी से रिलेटेड, जिसमें 40 क्वेश्चन है और क्लास हमारी 3 है ये एनटीपीसी की। एग्ज़ाम तक हम आप लोगों को इसी तरीके से क्लासेस कराएंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, ताकि आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिले और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आप लोग करें। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूसू पर्व जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ये बताना है आपको कि टूसू पर्व किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक या झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर ये आप लोगों को पढ़ना है इनको। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन गलती होता है तो इसके बारे में आप फिर डिटेल में पढ़ें कि पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं। तो निम्न कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों, तो वह है पेरियार नदी, पेरियार। चलिए अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला बताना है आपको किस महाजनपद की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, गंधार, जो है या फिर काशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गांधार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि दूसरा सबसे अधिक, पहला नहीं पूछा, पहला सभी के लोगों को पता है, उसमें ऑप्शन में पहला दिया भी नहीं गया। ठीक है, पहला तो आप सभी को पता है कि यूपी है, लेकिन दूसरा बताना है कि दूसरा जनसंख्या जो है कौन सा राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो वो है आपका दोस्तों, कौन सा राज्य है आपका, महाराष्ट्र। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। और जो सबसे कम जनसंख्या वाला है वो है सिक्किम। सिक्किम। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले की बात करें तो वो है दोस्तों गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की अवधि से संबंधित है। पांचों ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के पंचायत की अवधि से संबंधित 243 हो, 243 ई, 243 के या 243 ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 243 ई। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व का प्रतीक है। ये बताना है कि बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग अश्व से संबंधित है, जिसमें पहिया है, ज्ञानोदय है, जन्म है या त्याग है। तो अश्व के लिए है दोस्तों त्याग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है कि बुद्ध किस वंश के थे। दोस्तों बुद्ध किस वंश के थे, वो थे आप लोगों के शाक्य वंश के। बुद्ध किस वंश के थे, शाक्य वंश के। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो दिल्ली से लाहौर जो लाहौर से दिल्ली किसने अपनी राजधानी बनाई थी। लाहौर से दिल्ली राजधानी को कौन लेकर के गया था, वो लेकर के गया था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1287 के बीच भारत पर शासन किया था। 1266 और 1287 के बीच में किसने शासन किया था, तो ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने। किसने किया दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। कालीकट में, सूरत में, पांडुचेरी में या मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि फ्रांसीसी ने अपना कहाँ पर पहला कारखाना स्थापित किया था। तो वो किया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर नीति पेश की थी। कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने पहली ब्लू वाटर नीति पेश की थी। वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, निन्नो द कुन्हा या अल्बुकर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया था। 1475 में, 1610 में, 1540 में या 1510 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी, कालीकट, कोचीन या गोवा। तो राइट का आंसर क्या होगा, पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। उपराज्यपाल, विधानसभा सचिव, मुख्यमंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। ये कोरम नीचे लिखे हुए हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, ये बताना है। तो
30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, ये कम है यहाँ पर, कम नहीं कम। सदन की कुल सदस्य का आधा हिस्सा, सदन की कुल सदस्य का 1/4 हिस्सा, ये 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो किस जो है अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बताना है कि मिनिमम आयु कितनी है, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 42 वर्ष या 35 वर्ष। तो मिनिमम आयु है 35 वर्ष राज्यपाल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? इससे पहले ये देखिए दोस्तों, ये शायद इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लें आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर 164 है। ये शायद 162 आप लोगों को बताया है, 164 आंसर है इसका, राइट आंसर 164। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 156। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 156। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोदी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टंका, रुपया, मोहर या दिनार? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुपया। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? पोलज, परती, चांचर या बंजर? तो इसको कहा जाता है दोस्तों पोलज। क्या कहा जाता है? पोलज। क्योंकि जो परती है वो 1 या 2 वर्ष के लिए बंजर छोड़ दी जाती है, खाली छोड़ दी जाती है। चांचर जो है वो 3 से 4 वर्ष के लिए, 3 या 4 वर्ष के लिए, और जो 5 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो होती है बंजर, इसको खाली छोड़ देते हैं। तो पोलज है कृषि योग्य। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहासाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की? अब्दुल रहीम, बैरम खान, राजा टोडरमल, मिर्जा अजीज कोका? राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में मयूर जो है निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोंकण, कोरोमंडल तट, कन्नड़ मैदान या मालाबार तट? देखिए दोस्तों, ये आज फिर मिस्टेक हो गई इस तरीके की, आगे से इसका ध्यान रखेंगे, ये आपको कटिंग में जो है इतना गैप नहीं दिया जाएगा। कोरोमंडल तट। नाथुला माउंटेन दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? तो नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक मध्यमान कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो भारत का जो मानक मध्यमान है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? वो गुजरता है 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है, जो कि इलाहाबाद नैनी के पास से है। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कलसुबाई शिखर बताना है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या हिमाचल में? तो कलसुबाई शिखर है महाराष्ट्र में, कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र में। दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो दक्षिणतम ज्योतिर्लिंगम जो है वो है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर बताना है किस राज्य में? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या झारखंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। कामाख्या मंदिर किस में स्थित है? असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम, चेन्नई, सारनाथ या महाबलीपुरम? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंदिर का महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था? वो बताना है 1966, 1977, 1990 या 2000? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1977।
कौन सी नदी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के पास से बहती है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बताना है आप लोगों को कमेंट में कहाँ पर है और कौन सी नदी इसके पास से बहती है, तो वो बहती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो साइलेंट वैली को जो घोषित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1984 में। अगला क्वेश्चन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है, झारखंड में है, राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है? तो रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम में। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बताना है आप लोगों को। उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है? तो सिमलीपाल है दोस्तों उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया है? केसरी, इंडियन ओपिनियन, द हिंदू या इंडियन मिरर? तो महात्मा गांधी जो द्वारा जो स्थापित किया गया है वो किया गया है इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले किसके सामने रखा गया था? सबसे पहले सामने रख कौन से मतलब महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श थे जो सबसे पहले रखे गए थे? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, एक आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, भगवत गीता गांधी के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरी चोरा कांड, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या दांडी यात्रा? तो कौन सी घटना थी जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? वो था चोरी चोरा कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कुछ जो थे सिपाहियों को बंद करके उनमें उनको जो है उन आग लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा क्योंकि कमेंट आप लोगों के नहीं आते इतने ज़्यादा, तो ये कमेंट करिएगा निम्नलिखित में से समाजवादी कांग्रेसी नेता ने भारत छोड़ो का नारा दिया था? इसका आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। इस प्रश्न का 40वें प्रश्न को हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसका नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, क्लासेस अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।